Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Suman Kaur and today we are going to learn The Nightingale and the Rose by Oscar Wilde. तो सत श्री अकाल है सभी को। आज मैं आपके लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर या लेसन या प्रोस कुछ भी कहिए, जिसका नाम है द नाइटिंगेल एंड द रोज बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि नाइटिंगेल एंड द रोज टाइटल का मतलब क्या है। तो नाइटिंगेल एंड द रोज का मतलब है कि एक नाइटिंगेल और फिर क्या है, एक रोज। तो नाइटिंगेल एक काइंड ऑफ बर्ड होती है जिसे हम हिंदी में बुलबुल कहते हैं। और रोज तो आप सभी ने देखा होगा, जो येलो कलर, व्हाइट कलर और रेड रोज, रेड कलर के भी होते हैं। बहुत सारे उनके कलर्स हम देख सकते हैं। इनकी बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। बट आज यहाँ पर इस टाइटल में हमको रोज के बारे में बताया गया है, जो कि रेड वाला है। तो देखिए, देखेंगे कि आगे कहानी में इसका क्या रोल है। देखिए, नाइटिंगेल और रोज के अलावा इसमें और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसमें आपको याद रखने वाले दो कैरेक्टर मेन हैं। जिसमें फर्स्ट आता है द नाइटिंगेल इटसेल्फ। नाइटिंगेल एक कैरेक्टर है और एक स्टूडेंट है इसमें। एक प्रोफेसर की बेटी है और एक लिजार्ड है, मतलब छिपकली, और एक बटरफ्लाई है और डेजी फ्लावर्स हैं। इस तरह से, बट मेन कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, नाइटिंगेल का और एक स्टूडेंट का। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर गार्डन का लोकेशन बताया गया है। और उस गार्डन में देखिए, नाइटिंगेल यहाँ पर बैठी हुई है और वो देखती है कि एक लड़का जो है झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ही ज्यादा उदास है और रो रहा है। और ये लाइक डेजी फ्लावर्स आप देख सकते हैं और लिजार्ड वगैरह यहाँ पे अंदर है, लाइक दैट। तो वो सोचती है कि ये लड़का इतना सैड क्यों है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। अक्सर बच्चे जो है वो खुशी-खुशी रहते हैं और गार्डन में आकर तो वो 7वें आसमान पर चढ़ जाते हैं। बट ये लड़का जो है ये बहुत ही ज़्यादा सैड है और कुछ फुसफुसा रहा है। मीन्स ही इज़ व्हिस्परिंग समथिंग। तो वो जो बर्ड है वो जानने की कोशिश करती है उस बच्चे की तरफ देखकर कि एक्चुअली में क्या फुसफुसा रहा है। और फिर उसे सुनाई कुछ-कुछ दे जाता है और वो लड़का इस तरह से कुछ बोलता है कि अगर मेरे पास आज एक रेड फ्लावर होता तो मैं उस लड़की के साथ डांस कर सकता था। बट बोलता है कि मेरे तो गार्डन में कोई रेड फ्लावर है ही नहीं, मेरे गार्डन में कोई रेड रोजेस है ही नहीं। तो असली मसला यहाँ पर ये है कि ये जो लड़का है उसे एक रेड रोज चाहिए, जो कि उसके गार्डन में एट प्रेजेंट है नहीं। रेड रोज चाहिए उसे, बट गार्डन में एक भी उसके रेड रोज नहीं है। तो उसे रेड रोज क्यों चाहिए? रेड रोज इसलिए चाहिए ताकि कल के प्रोग्राम में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है डांस कर सके। तो यहाँ पर गर्लफ्रेंड की कंडीशन यही है। मीन्स ये एक तरफा लाइक लव है इस बच्चे का। और इसे अपने उस गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना है। और जो वो लड़की है वो एक प्रोफेसर की बेटी है। उसने इससे लड़के से कहा है कि अगर तुम मुझे एक रेड रोज ला कर दोगे तो कल मैं आपके साथ डांस करूंगी। तो कल का दिन इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूजिशियन वहां पर प्रोग्राम में आने वाले हैं। और इन इसका मन है कि वो उस लड़की के साथ डांस करे और उसे प्रपोज कर दे प्यार के लिए, लाइक दैट। बट उसके पास वो रेड रोज है ही नहीं, ऐसा वाला कुछ रेड रोज उसे चाहिए और उसके गार्डन में एक भी रेड रोज नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो लड़की जो चिड़िया है, मीन्स जो नाइटिंगेल है, वो सोचती है कि मैं इस लड़के के लिए रेड रोज लेकर आऊंगी। तो ये सारी बातें जो है वो लिजार्ड, बटरफ्लाई और अदर कैरेक्टर्स को भी बताती हैं। बट वो लोग उतने सीरियस इस बात को लेते नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि क्यों रो रहा है ये लड़का, एक फ्लावर के लिए थोड़ी ना कोई रोते हैं, एक लड़की के लिए थोड़ी ना कोई रोते हैं, ऐसे कुछ। बट वो ट्रू फीलिंग उस लड़के की सिर्फ बर्ड को ही समझ में आ रही है, क्योंकि बर्ड एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड बर्ड यहाँ पर दिखाई गई है। तो वो बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश करूंगी इस लड़के के लिए कि मुझे कहीं से अगर रेड फ्लावर मिल जाए तो मैं इस लड़के को लेकर आकर दूंगी, करके वो बोलती है। और वो उसकी सर्च में निकल जाती है। तो जैसे ही कुछ देर वो जाती है तो उसे एक प्लांट दिख जाता है रोज का। और उसे जाकर कहती है कि मुझे आपसे एक रेड रोज चाहिए, रोज का प्लांट ये है। तो वो बोलती है कि मुझे एक रेड रोज आप दीजिए, अगर आप दोगे तो मैं आपके लिए बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग गाऊंगी। तो जो नाइटिंगेल है, बुलबुल है, वो बेसिकली अपने मेलोडियस सिंगिंग के लिए जानी जाती है। तो वो बोलती है कि आप मुझे एक रेड रोज दे दो और मैं आपके लिए गाना गाऊंगी। बट प्लांट बोलता है कि मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ आपके प्रपोजल से, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जो प्लांट हूँ, मेरे फीचर में सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स ही उगाने का है। मैं रेड रोज आपको दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे फीचर में आएगा ही नहीं। मीन्स मैं अगर सफेद रोज का प्लांट हूँ तो मैं सफेद ही रोज दे सकता हूँ, मैं रेड रोज नहीं दे सकता। तो बर्ड बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर वहाँ वहाँ से वो चली जाती है। फिर वो देखती है कि उसे और एक प्लांट मिलता है और वो प्लांट से कहती है सेम, जैसे उसने प्रीवियस प्लांट को कहा था, कि अगर आप मुझे एक रेड रोज़, मुझे एक ही रेड रोज़ चाहिए, अगर आप दोगे तो मैं आपके लिए एक मेलोडियस सॉन्ग गाऊँगी।
तो ये वाला प्लांट बोलता है कि मेरे फ्यूचर में मैं सिर्फ येलो ही फ्लावर्स जो है ग्रो कर सकता हूँ, रेड रोज में नहीं कर सकता। देखिए क्योंकि मेरी जो फीचर है वो सिर्फ येलो रोज उगाने की ही है, तो मैं रेड रोज आपको नहीं दे सकता। ये अगेंस्ट नेचर रहेगा लाइक दैट। तो बहुत ही सैड हो जाती है और बोलती है कि सिर्फ मैं एक रेड रोज की मांग कर रही हूँ और वो मुझे मिल नहीं रहा है। कितनी मीन्स कितनी खराब बात है ये। तो फिर वो जो प्लांट है येलो रोज वाला, उसे उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो बोलता है कि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। आप मीन्स एक लोकेशन बताता है वो, आप वहां पर जाइए, आपको डेफिनेटली वहां पर रेड रोज वाला प्लांट जो है आपको मिल जाएगा। वो उसे थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। और वो देखती है कुछ दूर जाने के बाद तो उसे रेड रोज का प्लांट मिल जाता है। और वो उसके पास जाकर बोलती है कि आप रेड रोज के प्लांट हो, तो वो बोलता है कि यस। मीन्स यहाँ पर देखिए प्लांट्स, चिड़िया सभी लोग बातें कर रहे हैं, मीन्स आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे फिक्शियस है, इसमें कोई रियलिटी है नहीं। तो प्लांट बोलता है कि हाँ मैं रेड रोज वाला ही प्लांट हूँ। तो बर्ड बोलती है कि आप मुझे एक रेड रोज दे दो और मैं आपके लिए गाना गाऊंगी, आई सिंग फॉर यू लाइक दैट। तो वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं रेड रोज का ही प्लांट हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अब फिलहाल जो है विंटर चल रहा है और विंटर के मारे सभी सभी जगह पर बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ मेरे इतने अंदर तक जा चुकी है कि मैं अब कौन सा भी फ्लावर यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकता हूँ, एटलीस्ट इस विंडो तक, एटलीस्ट इस विंटर तक, सॉरी। तो फिर उसे बहुत ही उदास हो जाती है ये सब सुनकर, जो बर्ड है। और बर्ड उसे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं सिर्फ एक फ्लावर माँग रही हूँ, मैं थोड़ी ना दुनिया की जायदाद माँग रही हूँ, लाइक दैट। उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है यहाँ पर। तो वो जो प्लांट है वो उससे बोलता है कि मैं आपको एक रेड रोज़ दे सकता हूँ, बट उसके लिए आपको बहुत ही कुछ बड़ा सैक्रिफाइस करना होगा। तो बर्ड कहती है कि ये फ्लावर मुझे लवर्स के लिए चाहिए, तो अगर उनके लिए कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस रहा तो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। तो प्लांट कहता है कि आपको क्या करना होगा कि आज की चांदनी रात में आपको आना होगा और मेरे ब्रांच के जो है कांटे के ऊपर बैठकर आपको जो है अपना ब्लड अपने चेस्ट से निकालना होगा और मेरा जो थॉर्न है, मेरा जो काँटा है आपको वहाँ तक चुभे जहाँ तक आपका हार्ट है। और आपके दिल में जब मेरा काँटा चुभेगा तो बहुत ही रेड वाला जो खून निकल कर आएगा, वो खून मेरे ब्रांचेस में जाएगा और उससे मैं एक रेड रोज़ आपको ग्रो कर कर दे सकता हूँ। बट इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब आप मर जाओगे। तो वो बोलती है कि एक रेड फ्लावर के लिए या क्या किसी को जान देना पड़ेगा? इतनी बड़ी कीमत है क्या रेड रोज़ की? तो फिर वो प्लांट बोलता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत ही बड़ी सैक्रिफाइस आपको देना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर एक प्यार के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज रात मैं आपके पास आऊँगी और हम एक रेड रोज़ ग्रो करेंगे लाइक दैट। सो वो वहाँ से चली जाती है और जाकर उस लड़के के विंडो के पास ठहर जाती है और बोलती है कि आप देखिए लड़का ऐसे कुछ टेंशन में है क्योंकि उसे रेड रोज़ मिला नहीं है। तो वो बोलती है कि आप फ़िक्र मत करो, मैं आपके लिए रेड रोज़ 100% लेकर आऊँगी। ये सब कुछ बॉय सुन नहीं रहा है, बट ये अपने आप से ही उससे कह रही है कि देखिए मैं कल डेफ़िनेटली आपके लिए रेड रोज़ आपके लिए आ जाएगा किसी भी तरह, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और इस इमेज से शायद आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से रेड रोज़ बन रहा है यहाँ पर। चाँदनी रात का वक़्त है, देखिए ऐसे चांदनी रात में वो वहां पर आ गई है और उसके ऊपर वो बैठ गई है। देखिए थॉर्न्स इस तरह से उसे हर्ट कर रहे हैं, फिर खून निकल रहा है। तो इस तरह से वो उसके वेन में जाएगा, पहले ब्लड, फिर कहीं जाकर एक फ्लावर जो है देखिए धीरे धीरे रेड होने लगेगा। और फाइनली उसके साथ उसे गाना भी गाना है, वो गा भी रही है। फिर वहां पर उसे हर्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ अच्छी बात ये एक है कि फ्लावर ग्रो हो रहा है, बट बुरी बात ये है कि धीरे धीरे उसकी जान जा रही है। और फाइनली जो है एक फ्लावर वहां पर रात भर में उसके ब्लड से बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक रेड रोज, बट यहाँ पर जो है बर्ड की जान चली जाती है। और नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि लड़का अपनी नींद से उठ गया है और वो अचानक अपनी विंडो के पास क्या देखता है कि एक बहुत ही ब्लड रेड कलर वाला जो है रेड फ्लावर उसे मिल गया है और वो बहुत खुश हो जाता है। उसे पता नहीं है कि किसी ने इस रेड रोज को बनाने के लिए अपनी जान तक वहां पर दे दी है, उसे कोई आइडिया यहाँ पे है नहीं। फिर वो रेड रोज जो है प्लक करता है, रेडी होता है और लड़की के पास जाता है। लड़की मैंने आपको बताया था कि प्रोफेसर की बेटी है, जिसके साथ उसे आज डांस करना है, वहीं पे वो उसे प्रपोज कर देगा। तो देखिए यहाँ पर जब वो उसे फ्लावर दे रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसे रेड रोज मिल गया है। कैसे मिला है उसे कोई आइडिया यहाँ पे है नहीं, हमें पता है कि रेड रोज आया कहाँ से है। अब लड़की जो है हाथ में रेड रोज लेती है और वो ज्यादा कुछ खुश नहीं है।
तो वो इन रिटर्न इन रिस्पॉन्स में उसको बोलती है कि ये रेड रोजेस, तो आप रेड रोजेस क्यों लेकर आए हो? तो ये बोलता है कि देखिए आपने कल ही मुझे बताया था कि मुझे अगर मैं रेड रोज लेकर आऊं तो आप मेरे साथ डांस करोगे। तो लड़की बोलती है कि सब ठीक है, बट ये जो रेड रोजेस है ये मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है और ये रेड रोज है, तो कुछ यहाँ पे मैचिंग हो नहीं रहा है। तो ये तो कुछ काम के नहीं है। ऐसे करके ना वो लड़की फ्लावर्स को फेंक देती है। देखिए आई रिपीट कि लड़की ने ही रेड रोज मंगाए थे, जिसके लिए इतनी बड़ी कहानी बनी। नाइटिंगेल ने अपनी लाइफ गंवा दी। बट इस लड़की का आज अलग मूड है और बोल रही है कि मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं होगा। बहुत ही रूडली यहाँ पे ये बिहेव करती है और फ्लावर्स को फेंक देती है। फेंक कर बोलती है कि तुम ये फ्लावर लेकर आए हो, आखिर फ्लावर की कीमत ही क्या होती है? हम जो रीडर्स हैं हमको पता है कि उस फ्लावर की कीमत एक बर्ड की जान है, बट इनको उसके बारे में पता नहीं है। तो वो बोलती है कि रेड रोज़ की कीमत ही क्या होती है? एक्चुअली एक लड़का है आज जो मेरे लिए, वो भी एक कहीं का प्रिंस है, वो मेरे लिए आज गोल्डन ज्वेलरीज़ लेकर आने वाला है। तो गोल्डन ज्वेलरी और फ्लावर का तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। अगर आप मेरे लिए गोल्डन ज्वेलरी वग़ैरह लेकर आते तो फिर वो अलग बात होती। ये फ्लावर्स की तो कोई वैल्यू है नहीं करके वो फ्लावर्स फेंक देती हैं। और यहाँ पर इस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ये प्यार-व्यार सारी जो है टाइम वेस्ट की चीज़ें हैं। मैं इनमें कब पड़ने लगा? चूँकि मैं कल से परेशान हूँ उस लड़की के लिए। कोई लड़की वफ़ादार नहीं होती है, वो अपनी बातों पर नहीं 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 रही। उसने कहा था रेड रोज़ लाने के लिए और आज उसने अपनी टंग ट्विस्ट कर ली है। मतलब अपनी जो उसने वर्ड्स दिए थे, वो वर्ड्स को वो आज जो है एक्सेप्ट कर नहीं रही है और मेरे फ्लावर को वो कंपेयर कर रही है गोल्डन ज्वेलरी से। तो ये सारी बेकार की बातें हैं प्यार-व्यार सब। इससे अच्छा होता कि इतना समय अगर मैं कुछ बुक्स रीडिंग में लगा देता तो शायद मैं आगे कुछ बनने के लायक हो जाता करके वो अपने जो है बुक के शेल्फ्स की तरफ जाता है अपने रूम में और वहां पर धूल पड़ी हुई थी बुक्स के ऊपर, वो उसे उठाता है, झटकता है और फिर उन्हें पढ़ने लगता है, ये सोचकर कि एटलीस्ट मैं पढ़ूंगा तो लाइफ में कुछ बनूंगा। ये लड़कियों के जो है प्यार के चक्कर में मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया, अब मैं अपना एक भी मिनट इन सारी चीजों के लिए बर्बाद नहीं करूंगा। ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल में होते नहीं है एक्चुअली, बट प्रैक्टिकल में ये होता है कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ हम लाइफ में बन जाएंगे। और यहीं पे हमारी नाइटिंगेल एंड द रोज का जो प्रोज है, वो प्रोज की जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये बहुत ही यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये बीकॉम जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ फर्स्ट प्रोज है। तो आई होप आपको ये यूज़फुल रहे। और अगर कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप प्लीज़ थोड़ा-सा वेट कीजिए। मैं अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने जल्द ही आऊँगी। थैंक यू।